मेरा नाम मोहम्मद हारून राशिद है और मैं ब्रेकअप पे लिखता हूँ, मतलब मैं मोहब्बत पे लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि तुझ पे मैं शेर लिख तो दूँ, तेरी बेवफाई तेरी मोहब्बत पे मैं शेर लिख तो दूँ, तेरी मोहब्बत पे मैं शेर लिख तो दूँ, लेकिन तेरी बेवफाई ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज स्टार्ट ऐसे करेंगे, मैं आपको 3 कंटेंट सुनाऊंगा। पहला एक लड़की की मोहब्बत, दूसरा सुनाऊंगा मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए, और तीसरा सुनाऊंगा कि मेरी एक्स कैसी थी। ठीक है, तो पहला सुनाते हैं कि मोहब्बत कैसे स्टार्ट होती है। तो पहला शेर स्टार्ट करते हैं कि कल रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले, कल रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले, फिर क्या था मैं सोता रहा और दीवारें रोती रहीं। और मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो कि यहाँ पे किस किस को शिकायत रहती है कि उसका बॉयफ्रेंड, इसका पार्टनर बहुत सोता है? कोई है यहाँ पे? बात करते करते सो जाता है, बात करने को बोलते हैं रात में बात करेंगे तो सो जाता है। ठीक है सर, आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए कि उसे लगता है कि मैं सोता बहुत हूँ, उसे लगता है कि मैं सोता बहुत हूँ, सच तो यह है कि मैं रोता बहुत हूँ, मेरी गवाही तो वो तकिया देगा जिसे रात भर में भिगोता बहुत हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं पोइट्री से कि एक लड़की है जो किसी लड़के से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन उसके बारे में बात करने से भी डरती है। उसका प्यार रोज़ किसी को बस या मेट्रो में देख के होने वाला प्यार नहीं है, या फिर वो जो वक्त और हैसियत को देख के बदल जाए वैसा भी नहीं है। उसका प्यार तो इस झूठ की दुनिया में एक अनकहा सच है। उसका प्यार तो काबा सा पाक और मंदिर में की जाने वाली पूजा है। और हाँ, मैंने देखी हैं उसकी आंखें, दर्द नहीं है उनमें खामोशी है, कश्मकश है, चिढ़ है, महीनों से छुपाए हुए आंसू है। उसकी आंखों में एक अदालत है जिसमें वो मुजरिम भी है और बेगुनाह भी। और वो ना पागल है ऐसा वो कहता था कभी, ऐसा कह के कभी वो मेट्रो के आगे, कभी कैमरे के आगे से तो कभी कैमरे के पीछे से अपने दर्द को छुपाती है। एक्चुअली वो जो लड़की है ना, बहुत ज़्यादा इंस्टा रील्स बनाती है। एक लड़की है जो किसी लड़के से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन उसके बारे में बात करने से भी डरती है। उसका जो डर है ना, ये डर नहीं है, ये वो एहसास है जिसे वो खोना नहीं चाहती। और शायद वो मेरे सामने रोना नहीं चाहती है। शायद वो नहीं चाहती कि कोई जाने कि उसके जाने के बाद उसने कितना कुछ खोया है। मेरी मानो मैं जानता हूँ उसके साथ वो मुस्कुराता हुआ चांद भी रोया है। और एक और शेर, उसके बाद मैं नेक्स्ट पोइट्री पे आऊँगा कि मैं रो गया था उसका नाम सुनकर, मैं रो गया था उसका नाम सुनकर, मोहब्बत के बाद इश्क का अंजाम सुनकर। उसके बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता है, उसके बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता है, और मैं करता भी क्या उसका नाम सुनकर। तो ये बहुत छोटी सी पोइट्री है। ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिखा था। मेरी एक गर्ल फ्रेंड, मतलब लड़की दोस्त है। एक लड़की दोस्त है मेरी, उसके लिए लिखा था कि एक लड़की है जो मेरी पागल दुनिया का हिस्सा है, अजीब सा अनकहा सा किस्सा है, मेरे ख्वाबों को सच का लिबास पहनाती है। कहीं मैं थक के डर के रुक ना जाऊं, इसलिए हर मोड़ पे साथ निभाती है। मेरे जज्बातों से भरे इस टूटे हुए दिल को वो धागे से नहीं, जो दोस्ती से बड़ा और प्यार से कम वाला जो रिश्ता होता है ना, उससे सिलती है। मैं शायर हूँ तो मेरे लिए शायद वो एक ख्वाब, एक ख्वाहिश, एक फसाना हो सकती थी, लेकिन वो एक लड़की है। मेरा दिमाग मेरे दिल से बहुत बार इसलिए रूठ जाता है, एक लड़की ही तो है, उसमें ऐसा क्या जो बाकियों में नहीं। उसमें एक नशा है, एक खुमारी है, एक मदहोशी है, एक जुनून है, जैसे शायद वो और मैं ही समझ सकते हैं। एक लड़की है जो मुझे मेरे बुरे वक्त में हंसाना जानती है, जो मेरी ज़िंदगी का हर एक फसाना जानती है। एक लड़की है जो मुझसे मिलवाना जानती है। तो गाइस, ये लास्ट पोइट्री रहेगी, और सीरियसली ये ना सब अपनी एक्स को डेडिकेट करना, ठीक है? मतलब यार बुरा मत मान जाना अगर आप भी किसी के एक्स रहे हो तो, ठीक है? मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पूछती है कि मेरी एक्स कैसी थी, तो बहुत बार मैं ये सवाल सुन के घबरा जाया करता था, लड़खड़ा जाया करता था। लेकिन एक दिन बैठा और जवाब लिखा कि मेरी एक्स ना वो इस जैसी थी, ना वो उस जैसी थी, ना वो तुम जैसी थी, वो ना खीर में नमक जैसी थी, जिसे कोई नहीं पसंद करता, वो एग्ज़ाम हॉल में पड़े खाड़ी आंसर शीट जैसी थी। एक दिन चाय और सिगरेट लेके बैठा और लिखा कि जिसका नशा नहीं चढ़ता वो उस खराब भीड़ जैसी थी। और मैं जब सुबह निकलता हूँ घर से ऑफिस के लिए, तो मेट्रो की भीड़ को देख के लगता है कि वो मेट्रो की आती जाती भीड़ जैसी थी।
एक्चुअली मेरा जो पसंदीदा खेल है ना वो क्रिकेट है, तो मुझे लगा कि वो मेरे पसंदीदा क्रिकेट के खेल जैसी थी। जब उसने अपना खेल था खेला तब तो समझ में आया कि साला वो तो क्रिस गेल जैसी थी। कि साला वो तो क्रिस गेल जैसी थी। जब वो मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे लगा कि उसकी और मेरी केमिस्ट्री पत्थर पे खिंची लकीर जैसी थी। जब उसे थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कराई तब समझ में आया कि साला वो तो फ़कीर जैसी थी। अब तो ऐसा लगता है कि मैंने उसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को देखा था डोमिनोज़ में कल रात। मैंने उसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को देखा था डोमिनोज़ में कल रात। उसको देख के खुद पे फ़क्र हुआ, उस पे तरस आया कि उस बेचारे की हालत तो स्पैम में पड़े अनवांटेड मेल जैसी थी। थैंक यू गाइस। मेरा नाम मोहम्मद हारून राशिद है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। थैंक यू गाइस।